तो आज हम एकार्ट टोले की उस कमाल की किताब के सार को समझने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान की शक्ति। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है बल्कि एक तरह की जागृति है। मतलब अभी इसी पल में शांति को कैसे पाया जाए, इसका एक गहरा अनुभव। चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई परेशान भी नहीं कर रहा, फिर भी अंदर से एक बेचैनी है कि अब जी नहीं पा रहे? असल में जो चीज़ जीने से रोक रही है वो अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी ही सोच होती है। ये शब्द कोई कहानी नहीं है। ये शब्द खुद एकार्ट टोले ने 29 साल की उम्र में कहे थे। वो उस वक्त गहरे डिप्रेशन और एक ऐसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे जो बर्दाश्त के बाहर थी। और जानते हैं, यही वो एक वाकया था जिसने उनके लिए एक नए दरवाजे खोल दिए और उनकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। तो पहला भाग है विचारों का जाल। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे हमारा अपना ही मन हमारे लिए एक तरह का भ्रम और पिंजरा बन जाता है। उस रात उन्हें अचानक एक एहसास हुआ, अगर मैं अपने स्वयं के साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब मेरे अंदर दो अलग अलग चीजें हैं। एक है मैं जो देख रहा है और दूसरा है वो स्वयं जो तकलीफ दे रहा है। बस यही सोच उन्हें एक गहरे सन्नाटे में ले गई, जहां उन्होंने पहली बार अपने मन की दर्दनाक आवाज से खुद को अलग महसूस किया। तो असल समस्या क्या है? समस्या है हमारा मन। वो कभी भी अभी में यानी प्रेजेंट में रहता ही नहीं। या तो वो अतीत के पछतावे में उलझा रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है कि आगे क्या होगा। और इसी चक्कर में जो असली पल है, जो अभी चल रहा है, वो हाथ से निकल जाता है। लेखक हमें पेन बॉडी के बारे में बताते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये हमारे अंदर के पुराने इमोशनल दर्द, चोटों और जख्मों का एक कलेक्शन है। और जब भी हम किसी नेगेटिव सोच में फंसते हैं ना, तो ये पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है और हमें और भी ज्यादा दुख और पीड़ा महसूस कराती है। तो दूसरा भाग है अब की शक्ति। भाई, इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, वर्तमान क्षण। देखिए, जीवन कोई मंजिल नहीं है बल्कि छोटे छोटे पलों की एक यात्रा है, और हर एक पल को पूरी तरह से जीना ही तो असली जिंदगी है। हमारा मन अब से इसलिए भागता है क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जहां प्रॉब्लम नहीं वहां मन को लगता है कि उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है। तो सवाल यह है कि मन अब से डरता क्यों है? क्योंकि अब में शांति है, खामोशी है, और मन को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सोच, डर, पछतावा, जो कि वर्तमान में मिलते ही नहीं। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, वर्तमान में जीने के तरीके। थियोरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? यहां 3 बहुत ही आसान तरीके बताए गए हैं। पहला, अपने विचारों को बस देखिए, एक दर्शक की तरह। उनमें डूबिए मत। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दीजिए। दूसरा, अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को महसूस कीजिए। और तीसरा, बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए कि वो कैसे अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। एक बात याद रखिए, आपका शरीर कभी भी अतीत या भविष्य में नहीं जा सकता। वो हमेशा हमेशा वर्तमान में होता है। तो जब भी मन बहुत ज्यादा भागे, बस एक पल रुकिए और अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर ले आइए। अपने हाथों की हल्की झंझनाहट या पैरों में जमीन का एहसास। जैसे ही आप शरीर पर ध्यान देते हैं, आप तुरंत अब में वापस आ जाते हैं। और जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं ना, तो इसका असर हमारी जिंदगी के 2 सबसे जरूरी हिस्सों पर पड़ता है, हमारे रिश्ते और हमारी अपनी मन की शांति। ज्यादातर रिश्ते अहंकार मतलब ईगो पर टिके होते हैं। वहां सिर्फ उम्मीदें होती हैं, डर होता है। हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमारी कमियों को पूरा करे। लेकिन एक असली रिश्ता तब बनता है जब 2 लोग अपने अहंकार से ऊपर उठकर बस एक दूसरे की मौजूदगी में जुड़ते हैं। वहां सिर्फ समझ और प्यार होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जाकर शांति मिलेगी, लेकिन वो शांति नहीं, वो तो बस थोड़ी देर की खुशी होती है। सच्ची शांति ना तो सुख में है और ना ही दुख में, वो इन दोनों से परे है। तो फिर सच्ची शांति आखिर है क्या? पहली बात, वो हालातों पर निर्भर नहीं करती। दूसरी, वो तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं को, चाहे वो गुस्सा हो या खुशी, बस एक दर्शक की तरह देख पाते हैं, उनमें बहते नहीं। और तीसरी, ये एक गहरी अंदरूनी स्थिरता की हालत है। और इस शांति तक पहुंचने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपी है, और वो है स्वीकार करने की कला। समर्पण
या सरेंडर, ये शब्द सुनते ही हमें लगता है हार मान लेना, पर यहाँ इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है। इसका सही मतलब है जो पल अभी है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, उससे लड़ना नहीं, बस उसे हाँ कहना। सोचिए, जब हम लड़ना बंद कर देते हैं तो जो सारी एनर्जी हम हालातों से या खुद से लड़ने में बर्बाद कर रहे थे, वो सारी की सारी फ्री हो जाती है। और फिर वही फ्री हुई एनर्जी समाधान और पॉजिटिव बदलाव लाने के काम आती है। लड़ना छोड़ेंगे तो एनर्जी बचेगी। तो इस पूरी यात्रा ने हमें एक ही बात सिखाई है, जिंदगी ना तो अतीत में है जहां दर्द था, और ना ही भविष्य में जहां सपने हैं। तो फिर एक सवाल उठता है, असली जीवन आखिर है कहां? यहीं, ठीक इसी पल में जहां ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, जहां सांस चल रही है। असली जीवन अभी है, इसे महसूस कीजिए।